सोचिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ 2 या 3 तालाब बनाकर मछली पालन शुरू करें और सरकार बदले में आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन दे और उसी लोन पर आपको 60% से 80% के बीच सब्सिडी मिल जाए, तो क्या आप इस बिजनेस को शुरू नहीं करना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, 2025 में लॉन्च हुई है मछली पालन बिजनेस लोन स्कीम। इसलिए है ताकि किसान है, युवा साथी है, जो महिला उद्यमी है, वो बिना पैसों की टेंशन के अपना मछली पालन का बिजनेस शुरू कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ इस सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कितनी मछलियों पर आपको कितना लोन मिलेगा, कौन कौन सी जगह से आप लोन ले सकते हैं और इस बिजनेस के लिए सब्सिडी का लाभ कहां से मिलेगा, अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारी जानकारी ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मछली पालन बिजनेस ही क्यों सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश फार्मिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियों की डिमांड रहती है मार्केट में। हर सीजन में यहाँ पर इस मछली पालन का बिजनेस काफी तेजी से चलता रहता है और सरकार इसे ब्लू रिजर्वेशन के तहत स्पेशल रूप से सपोर्ट भी करती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मछली पालन बिजनेस आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं फिश फार्मिंग लोन स्कीम 2025 है क्या। तो ये स्कीम मछली पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बीज, फीड और मार्केटिंग तक की सपोर्ट करती है। छोटे से लेकर बड़े स्केल तक का सबके लिए अलग अलग लोन लिमिट भी बना रखी है। तो इसलिए आप कोई नए स्तर का शुरू करना चाहते हैं तो फिश फार्मिंग बिजनेस आपके लिए काफी कामगर साबित हो सकता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कितनी मछलियों पर हमें कितना लोन मिल जाएगा। तो आपको बता दें, अगर आप एक तालाब शुरू कर रहे हैं जिसमें 2000 से लेकर 3000 मछलियां हैं, तो फिर आपका लोन बनता है 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और अगर आप 2 या 3 तालाब बनाते हैं जिसमें 6000 से लेकर 9000 संख्या में मछलियां हैं, तो फिर आपका लोन बनता है 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच। और अगर किसान साथियों, अगर आप 5 तालाब बनाते हैं जिसमें 15000 के आसपास मछलियां हैं, तो फिर आपका लोन बनता है 10 लाख रुपए। और इससे बड़ा अगर कॉमर्शियल स्केल पर आप 50,000 मछलियों का संख्या में अगर आप मछली पालन खोलना चाहते हैं, तो फिर आपकी लोन की राशि बनती है 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए। ये वैसे आंकड़े अनुमानित है, राज्य और बैंक की पॉलिसी के हिसाब से थोड़े बदलाव भी होते रहते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ और इसी बेस पर ये लोन मिल सकता है। चलिए आप जानते हैं जो मछली पालन लोन मिला है आपको, उसकी ब्याज दर क्या रहने वाली है और सब्सिडी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो ब्याज दर की बात करें तो यहाँ 7% से लेकर 9% के बीच ब्याज दर रहने वाली है। अब इसी ब्याज में छूट भी दी जाती है, अगर समय पर किस्तों का भुगतान करते हैं तो फिर ब्याज में छूट भी दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ लोन पर आपको सब्सिडी भी दी जाती है। तो सरकार से आपको 30% से लेकर 60% की सब्सिडी दी जाती है। अब यहाँ पर जो 60% की सब्सिडी है वो SC, ST और महिला के नाम पर ही ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। बाकी जो OBC और जनरल कैटेगरी के उनको 30% ही सब्सिडी दी जाएगी। चलिए आप जानते हैं लोन कहाँ से मिलेगा, यानी मछली पालन का लोन लेना है तो वो लोन कहाँ से मिलेगा। तो लोन आप या तो बैंक से ले सकते हैं। अब बैंक आपकी SBI हो सकती है, PNB हो सकती है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, रीजनल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये कई बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसके अलावा आप नाबार्ड से भी लोन ले सकते हैं, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये खासकर कृषि और मछली पालन प्रोजेक्ट को फंड करती है, इसलिए नाबार्ड आपके लिए बेस्ट स्कीम बताई जा रही है। लेकिन अगर आपके नजदीक में नाबार्ड संस्था नहीं है तो फिर आप SBI, PNB और कॉर्पोरेटिव जैसी बैंकों से लोन ले सकते हैं। कई बार मछली पालन का एक विभाग भी है जिसे फिशर डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, या PM मत्स्य संपदा योजना भी है, जहाँ से भी किसानों को लोन दिया जाता है। और यहाँ पर सीधा आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PM मत्स्य संपदा का मिल जाएगा, वहाँ से ये प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया से कर सकते हैं। कुछ राज्यों में सोसाइटियों में किसानों को आसान लोन और सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है, जिसे फिशर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा जाता है। तो यह आपके पास 3-4 विकल्प है लोन लेने के, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए नाबार्ड और दूसरा रहेगा आपके लिए मछली पालन विभाग, यानी मत्स्य पालन विभाग, जिसे फिशर डिपार्टमेंट, जिसे PM मत्स्य संपदा कहा जाता है। ये 2 विकल्प आपके लिए विशेष तौर पर मत्स्य पालन के लोन के लिए विशेष तौर पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोन लेंगे तो उसकी ब्याज दरें भी काफी कम रहेगी और सब्सिडी का फायदा भी ज्यादा दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कौन इस लोन को ले सकता है, यानी इस लोन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो किसान है तो लोन ले सकते हैं, बेरोजगार युवा और महिला उद्यमी तीनों ये लोन ले सकते हैं। जिस किसान के पास जमीन है, तालाब बनाने के लिए उपलब्ध जगह है, तो आप इस लोन को
ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है, तो आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। आपकी आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होगी, तो आप इस लोन के लिए आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। ये 4 क्राइटेरिया है, इन चारों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। चलिए आप बात करते हैं लोन लेने की प्रोसेस क्या रहने वाली है। यानी हमारे पास जब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हमने ये सभी शर्तों को पूरा भी कर दिया है, तो अब बारी आती है कि लोन लेने की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले आपको फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। उसके बाद आप नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं या फिशर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या फिर नाबार्ड संस्था में जाकर आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद इस फॉर्म के पीछे सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, जैसे जमीन के कागजात है या पानी का जो भी आपके स्रोत है, जो प्रमाण पत्र है वो देना होता है, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, वो सारी डिटेल आपको उस फॉर्म के पीछे अटैच करनी होती है। उसके बाद बैंक या नाबार्ड संस्था से आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है और लोन अप्रूवल होने के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस है आपको लोन लेने की। लेकिन इस स्कीम का आपको फायदा भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है कि फिश फार्मिंग आपके लिए नए इन्वेस्टर है जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इतना फायदेमंद क्यों है। तो इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत कम ब्याज दर लगेगी। 60% से लेकर 80% की आपको सब्सिडी दी जाएगी। नंबर 2, आपको छोटे पैमाने से शुरू करने पर बड़े स्तर तक ले जाने का एक अच्छा मौका है। यानी आप शुरुआती छोटे तालाब से लेकर एक बड़े तालाब तक आप अपना मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है। तीसरा आपका फायदा ये है कि आप मार्केटिंग की गारंटी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मछली पालन की डिमांड ज्यादा है और वैसे ही भारत में नंबर 2 पर आता है पूरे विश्व में। मछलियों का सबसे ज्यादा आदान प्रदान भारत देश में ही होता है। तो दोस्तों ये कई सारे यहाँ पर आपको फायदे हमने इस स्कीम के बताए हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि कितनी मछलियों पर आपको कितना लोन मिलता है, और सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि नाबार्ड, फिश फार्मिंग डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज की मदद से आप कैसे लोन ले सकते हैं। अगर आप भी मछली पालन का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो 2025 की लोन स्कीम का आपके लिए गोल्डन चांस है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और एक दोस्तों आपके साथ में एक हाइप का बटन भी यूट्यूब की ओर से नया फीचर आया है, उसको भी प्रेस जरूर कर लेना। और ऐसे ही नए आइडिया और सरकारी स्कीम जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताना कि आप कितनी मछलियों से मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम आपको एक नए वीडियो में उसी अनुसार पूरा शेड्यूल के साथ बताएंगे कि आप कितनी मछलियों पर कौन सा लोन मिलेगा, आप कितना बेस्ट रहेगा आपके लिए। वो सारी जानकारी एक नए वीडियो में हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।